हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो अपनी लाइफ में। वेलकम टू माय काम माइंड चैनल। तो आज हम जो रीडिंग लेके आए हैं वो रहेगी पिका पाइल रीडिंग। ठीक है, तो आज जो रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि आपकी किस्मत आपको कहाँ पे लेके जाना चाहती है। ठीक है, अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है, आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या रोल प्ले करने वाली है। ठीक है, और ये चीज़ हम यहाँ पे जो भी गाइडेंस होगी वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आप लोगों को चूज़ कर लेना है इन दोनों कैंडल में से। ये वाइट कैंडल है, ओके, और ये रेड। ओके, आपको इंट्यूटिवली चूज़ करने हैं दोनों में से एक कैंडल, और अपनी आंखें बंद करिए और ईश्वर को याद करिए, और उसके बाद इन दोनों कैंडल्स में से आप चूज़ कर लीजिए आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, इनको चूज़ करके आप लोग अपनी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी वाइट कैंडल चूज़ किया है सबसे पहले, उनके लिए क्या यहाँ पे गाइडेंस है। ठीक है, आपको ओपन माइंड सेट के साथ रीडिंग देखनी है। जिन्होंने वाइट कैंडल चूज़ किया है उनके लिए ये होगी रीडिंग सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन स्पिरिट बताइए क्या आने वाला है, क्या भाग्य में आने वाला है। ओके ओके, मुझे सबसे पहले जो चीज़ दिखी है ना कि आपकी कोई विश है, ऐसी विश है जो कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ इशू हो सकता है जिसकी आप वेट कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो। ठीक है, बहुत बड़ा फैसला आप लोग लेने वाले हो अपनी लाइफ में। ओके, मुझे लगता है वो सारी चीज़ें, वो सारी ब्लॉकेजेस जो आपको तकलीफ़ देती हैं, जो आपको दुःख देती हैं ना, और कुछ लोग भी ऐसे हो सकते हैं आपकी लाइफ में। ओके, मुझे लगता है आप मूव ऑन करने वाले हो क्योंकि आपने बहुत दुःख तड़प जो है देखी है। आप देख सकते हो कैंडल कैसे ब्लिंक कर रही है। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ झेला है आपने, बट आप उन सभी चीज़ों से मूव ऑन होने वाले हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने अच्छे इंसान हो कि आपको कोई ऐसा बोल देना कि मैं तुम्हारा हूँ तो आप पूरी तरह से उसके हो जाओगे। ठीक है, आप उसकी इंटेंशन नहीं जान पाते हो, तो वही चीज़ आपकी लाइफ में आपको बहुत प्रॉब्लम देती है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो गाइस। ठीक है, फाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, मुझे लगता है कि आपको हिम्मत जो है दिखानी होगी। ठीक है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा। ठीक है, आप अपने लिए जो भी डिसीज़न ले रहे हो ना, आप ना खुद पे डाउट मत करना। आपको खुद पे डाउट नहीं करना है कि मैं सही कर रही हूँ या मैं गलत कर रही हूँ। ठीक है, आपको खुद पे डाउट नहीं करना है। आपने जो भी फैसला लेना है या लिया है, आपको उस पे अड़े रहना है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको वहाँ पे ना एक्शन लेते रहना है, एफ़र्ट्स करते रहना है। ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ लोग होंगे जो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, भड़काएँगे कि आप नहीं कर सकते हो, या फिर आपके लिए ये सही रहेगा, वो सही रहेगा, आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे, बट वो आपके हितैषी नहीं होंगे। ओके, आप ना, मुझे लगता है कि डिवाइन के साथ, गॉड के साथ बहुत कनेक्ट हो इस वक़्त। ठीक है, आपको उन पे ट्रस्ट करना है, ना कि लोगों पे। ओके, आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव और चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ इंसान हैं जो इन्फ्लुएंस में आ भी सकते हैं, भड़काव में आ भी सकते हैं, बट दोनों चीज़ें, दोनों ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। देखना आपको है कि आपको आगे बढ़ना है वहाँ पे, या अपनी सिचुएशन में फिर से वापस जाना है जिसमें आप स्टक थे। ठीक है, आप ना वो डिसीज़न लेने की हिम्मत रखते हो, आप कुछ पाने की लाइफ में हिम्मत रखते हो। अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, गॉड पे भरोसा रखिए। जिस भी गॉड को आप मानते हो, बस उन पे ट्रस्ट रख के अपने काम को आगे बढ़ाइए। ठीक है,
जो चीज़ें आपकी लाइफ में अभी आ रही हैं, यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं, बस उन पे फ़ोकस करो, ठीक है? आपको फ्यूचर का इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि आज से 3 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा। अभी प्रेज़ेंट के लिए आप अच्छा सोचना शुरू कर दोगे ना, तो आपके लिए रास्ते खुलते जाएँगे, ठीक है? देखो, ओवरऑल ये टाइम आपके लिए थोड़ा-सा चैलेंजेस हो सकता है कि चैलेंज आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि आपको इस चीज़ की नॉलेज है कि आप कितने पावरफुल हो। बहुत पावरफुल हो, वो स्ट्रेंथ है आपके अंदर, बस वो स्ट्रेंथ आप देखते नहीं हो, ठीक है? ये इस सिचुएशन से जब आप बाहर आओगे ना, तो आप खुद देखोगे कि आप ऐसे थे, आप में ये हिम्मत कहाँ से आ गई, मैंने ये सब कर कैसे लिया, मैंने ये स्टैंड ले कैसे लिया। आपको अपने लिए स्टैंड लेना आता ही नहीं था, जो अब आएगा, ठीक है? मुझे लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे एक न्यू होम ले रहे हैं। किसी की यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। ओके, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, रिज़ल्ट की वेट कर रहे थे, वो रिज़ल्ट मुझे लगता है आपको मिलने वाला है, पॉजिटिव रिज़ल्ट, ठीक है? क्योंकि आपके बहुत सपने हैं, बहुत बड़े ड्रीम्स हैं आपके, आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ लाइफ में करना चाहते हो। एक न्यू स्टार्ट तो आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है? मुझे लगता है कि आप बहुत केयरिंग हो और बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो किसी पे भी। इसमें भी थोड़ा-सा ना आपको चेंज करना है खुद को, ठीक है? हाँ, खुद पे शक भी कर रहे हो, डाउट भी कर रहे हो, ये होगा, ये नहीं होगा। मैं यही बोलूँगी कि ट्रस्ट रखो, जो भी आपके साथ हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है आपके, ओके? अगर आपकी लाइफ में भी कोई चैलेंज आ रहा है ना, ये परमानेंटली नहीं है, ठीक है? ये कुछ समय के लिए है। ये कोई भी प्रॉब्लम अगर है, तो ये प्रॉब्लम्स के आगे आपको हार नहीं माननी है, ठीक है? आपको अपने गोल्स के बारे में सोचना है, अपनी विश के बारे में सोचना है, अपने पर्पस के बारे में सोचना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? देखो, अगर आप इन चीज़ों पे वर्क करोगे ना, तो आपको अपने में बदलाव दिखेगा, ठीक है? मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं रहा है, ठीक है? आपको ना थोड़ा-सा ना पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है? आप इम्पेशेंस भी हो सकते हो, ओके? जो लोग भी आपसे जेलसी रखते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आपके साथ ईश्वर है, भगवान है। आपको खुद को अकेला नहीं समझना है। हुँ। आप जिस भी भगवान को मानते हो ना गाइज़, आप उन पे ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है? मुझे ये दिख रहा है कि आप कितने ज़्यादा अवेकन हो रहे हो इस वक़्त, ठीक है? ये कैंडल बता रही है कि आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रहे हो, ठीक है? आपकी ना इंट्यूशन बढ़ रही है, ठीक है? जो चीज़ होने वाली है ना, कहीं न कहीं आपको आभास हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ अब होगी या हो सकती है, ठीक है? बट आप खुद पे डाउट कर लेते हो, ओके? हो सकता है आप मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है? अपनी सोल को प्योर कर रहे हो आप। तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो कीजिए, ओके? कुछ लोगों को ना यहाँ पे मुझे हेडेक इश्यू बहुत लग रहा है, जैसे सिर दर्द होना, हेडेक होना या माइग्रेन इश्यू है। तो आप ना जब मेडिटेशन करोगे ना, तो आपको वहाँ पे भी रिलैक्स मिलेगा, ठीक है? मुझे लगता है कि आप ना क्रिस्टल्स वियर करो, ठीक है? रोज़ क्वार्ट्ज वियर करो, जिससे आपको काफ़ी अच्छा फ़ील होगा और ओके, आपको अच्छा फ़ील होगा। बताइए डिवाइन्स, क्या चेंजेस आएँगे? मुझे लगता है कि आप जब मैनिफेस्ट करते हो ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशन भी बहुत जल्द पूरी होती है, ठीक है? बट आपको मैनिफेस्ट जब भी करना है, पॉजिटिव रह के करना है, और नेगेटिव फील जब कर रहे हो, तब तो मैनिफेस्टेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है?
मुझे ये भी आपको बताना है कि आपको कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है, किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर किसी के साथ आपको गुस्सा भी है ना, कोई प्रॉब्लम भी है ना, तब भी आप किसी को बददुआ मत देना। किसी को अगर आप दुआ दोगे तो भी लग जाएगी, बददुआ दोगे तो भी लग जाएगी। तो आपको किसी को भी नेगेटिव नहीं बोलना है कुछ भी, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं दुआ दूँगी तो वो मेरे पास आएगा, बद्दुआ दूँगी तो भी लौट कर आएगा, ठीक है? वो कर्मस जो भी होंगे वो लौट कर आपके पास आएँगे, ठीक है? वैसे आप ऐसे इंसान हो नहीं, बट कभी-कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमारे मुँह से निकल जाती हैं चीज़ें, बट आपको नहीं करना है ये चीज़, ठीक है? ये ध्यान देना है आपको, ओके? आपको सबका भला ही माँगना है, सबका अच्छा ही माँगना है, ताकि यूनिवर्स को पता हो कि आप सबके लिए सोचते हो और यूनिवर्स आपके लिए सोचेंगे, ठीक है? अगर आपका दिल किसी ने तोड़ा है, आपको हर्ट किया है, तो आप उसको माफ़ कर दीजिए, ठीक है? मुझे लगता है कि देखो आपने बहुत कुछ झेला है गाइस, मैं यहाँ पे बयान ही नहीं कर सकती हूँ कि क्या झेला है आपने, ठीक है? बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, जिसकी हद नहीं होती है ना, ऐसा बर्दाश्त किया। और कुछ-कुछ लोग तो चुप ही होकर बैठ गए हैं, कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बट किसी-किसी को है कि कर्मा मिलेगा उस इंसान को जो मेरे साथ किया है, जो गलत कर रहा है, ठीक है? बट आपको नहीं करना ये चीज़ें। देखो यूनिवर्स का एक मैसेज है आपके लिए कि अगर पास्ट में आपसे कोई गलती हुई है ना, कुछ पास्ट में ऐसा हो गया है ना आपसे, किसी के बहकावे में आकर आपने कोई डिसीज़न ले लिया है, तो बार-बार खुद को ब्लेम मत करो, ठीक है? मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया। अपनी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट मत करो, ठीक है? पास्ट को लेट गो कर दो, छोड़ दो पास्ट को, आगे बढ़ो, ठीक है? मुझे लगता है कि आपके साथ किसी ने चीटिंग भी करी है, आपके साथ छलावा किया है, धोखा किया है, ठीक है? अपना बनाया किसी ने आपको, फिर आपको धोखा दिया। आपको हर वक़्त ये लगता है कि मैंने क्यों इस पे ट्रस्ट किया, क्यों इसको अपना बनाया, ठीक है? बट आपको उस पास्ट में नहीं रहना है। फॉरगिवनेस का मैसेज है, तो आपको खुद को माफ़ करना है, फिर उस इंसान को भी माफ़ कर देना है, ठीक है? क्योंकि देखो कहीं न कहीं वो उसका असर आप पर बहुत हो रहा है, आपकी हेल्थ पे बहुत हो रहा है, ठीक है? आपको ना एक हैबिट है, आपके अंदर एक हैबिट है इस चीज़ की, तो वो हैबिट आपको ख़त्म करनी है, ओके? मैं आपको ये बताऊँ कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो, गॉड आपके साथ कनेक्ट हैं, एंजल्स आपके साथ कनेक्ट हैं, ठीक है? आपको अपनी सिचुएशन चेंज करनी है, तो आपको खुद में बदलाव लेके आना है और ज़्यादा, ठीक है? देखो हमारे मन में बहुत से थॉट्स आते हैं, एक दिन में पता नहीं कितने थॉट्स हम लोग सोच लेते हैं, ठीक है? हम थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आप जितना सोचोगे ना कि मैं आज ये नहीं सोचूँगा, मुझे ये सोचना नहीं है किसी के लिए अच्छा-बुरा कुछ भी, बट आपको दिखेगा खुद में कि मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रही हूँ वही चीज़ें, ठीक है? और जो आपके बस में है उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो नहीं है उसको आप जाने दीजिए, ठीक है? और यही आप लोगों के लिए जो है गाइडेंस है, और यही आप लोगों के लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। तो अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हैं तो आप ज़रूर बताना, ठीक है? बट मुझे लगता है कि आप अपने दिल को, अपने आप को बहुत अच्छे से सँभाल रहे हो। सो प्लीज़ वर्क कीजिए अपने ऊपर, और मौका दीजिए यूनिवर्स को कि वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आ सकें, और पास्ट को प्लीज़ भूल जाइए। बहुत कोसते हो आप खुद को, बहुत हर्ट करते हो पास्ट को लेके। एक गलती हुई है, सबकी लाइफ में अपनी-अपनी स्पेशल सिचुएशन अलग होती हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ नहीं बोलूँगी, बट हाँ, दिल तो तोड़ा गया है, गलत किया गया है आपके साथ। उसके लिए आपको खुद को नहीं कोसना है, ना ही किसी को बद्दुआ देनी है। यूनिवर्स पे छोड़िए, कर्मा बैक तो होता ही है और होगा, और आपको जो ब्लेसिंग्स चाहिए उसके लिए मेडिटेट कीजिए और अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, ठीक है? सो ये था पाइल नंबर 1 आपके लिए, जो आपकी लाइफ में आ रहा है ब्लेसिंग्स बन के, ओके? अब आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है, ओके? तो चलिए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया था, उनके लिए क्या मैसेज है? चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। मुझे लगता है कि आप बहुत सारा प्यार और बहुत सारी रिस्पेक्ट आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। आप देख सकते हो फ्लेम, ओके?
बट ये प्यार वो नहीं है कि जो हस्बैंड वाइफ वाला, बॉयफ्रेंड वाला, या प्यार मतलब बहुत सी चीज़ों में मुझे लगता है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो, प्यार, लव, केयर, ये दिख रही है मुझे, ठीक है। जिन्होंने भी ऑप्शन 2 चूज़ किया है, शांत रहिए, शांत रहिए। मुझे लग रहा है बहुत पॉसेसिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा हाइपर हो, वेटिंग में हो, आप भी किसी चीज़ की वेट कर रहे हो। मुझे लगता है कि कोई विश है आपकी जो पूरी होने वाली है आपकी, ओके। मुझे लगता है आपको ना ऑप्शन 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ठीक है, किसी चीज़ से। मुझे लगता है आप किसी की वेट कर रहे हो, ठीक है, बहुत टाइम से, बहुत समय से। मुझे लगता है आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस वेट करने से अच्छा ना आपके लिए बहुत कुछ आगे नया है, ठीक है। आप आगे बढ़ो। अगर आप किसी इंसान का वेट कर रहे हो ना बहुत समय से, और जस्ट वेट ही करे जा रहे हो, वेट ही करे जा रहे हो, कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ना मुझे नज़र ये आ रहा है और गाइडेंस ये मिल रही है कि आपको मूव ऑन करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ आपके लिए अच्छा होने वाला है गाइस, ठीक है। पास्ट की एनर्जी में आपको नहीं रहना है। जिस इंसान के लिए आप वेट कर रहे हो, मुझे लगता है आप उस इंसान के लिए अटक गए हो। आपको एक ऑप्शन रखा उस इंसान ने, आप जितना डिज़र्व करते थे आपको प्यार नहीं मिला है, ठीक है। उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी है उस इंसान ने जितनी आप डिज़र्व करते थे, ठीक है। आप ऑप्शन बन के रह गए थे वहाँ पे, बट आपको ऑप्शन नहीं बनना है। मुझे लगता है आप बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही स्वीट हो, ठीक है। आप खुद सेल्फ लव करो खुद से, ठीक है। अगर देखो, प्यार की परिभाषा सिर्फ लवर्स नहीं होते हैं, गॉड है, भगवान है, आपकी फैमिली है, सबके प्यार की ओर फोकस करो कि आपको कौन इंटेंशन दे रहा है, कौन आपको अपने दिल में बसा के बैठा हुआ है। अपने इर्द गिर्द देखिए कि बहुत कुछ है, ठीक है, आपकी लाइफ में। अभी के लिए ना आपको अपनी एनर्जी को सेव करना है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपकी किस्मत में ना आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो आने वाले समय में, ठीक है। मुझे लगता है आप ऑनलाइन कुछ काम कर सकते हो, आपकी कोई जॉब लग सकती है, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में लव तो आ रहा है, प्यार आ रहा है भाई। मुझे नहीं पता कि ये पास्ट लाइफ के पार्टनर आ रहे हैं या कुछ नया आ रहा है, कुछ तो आपकी लाइफ में आ रहा है। आपकी वैल्यू करेगा कोई बहुत ज़्यादा, ठीक है। फेम भी मुझे यहाँ पे मिलते दिख रहा है आपको, ओके। आपकी कोई स्ट्रॉन्ग विश है गाइस जो पूरी होने वाली है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप स्टक थे ना जिस चीज़ से, ठीक है, आप वहाँ पे फाइनली मूव ऑन भी करोगे, ठीक है। कुछ आप नया स्टार्ट भी करने वाले हो अपनी लाइफ में। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में हाल फिलहाल होंगी आने वाले समय में। आपको अपनी वैल्यू समझ में आएगी कि आप में कितनी चीज़ें थी जो आप मतलब देख नहीं पा रहे थे कि मेरे अंदर क्या-क्या है, मेरे अंदर अच्छाई क्या है, मेरे अंदर कमियाँ क्या है, ठीक है। किस तरह से आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हो, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आप देखोगे कि आपकी लाइफ में जब आएँगी ना, एक ब्लेसिंग्स बन के आएँगी, ठीक है। मुझे यही मैसेज आ रहा है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, स्टक नहीं रहना है। आप स्टक हो, किसी चीज़ पे बहुत बुरी तरह से स्टक हो, ठीक है। मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, ठीक है, कि उसको छोड़ दो, उसको लेट गो करके मूव ऑन होके आगे बढ़ो, ठीक है। देखो, मैसेज ये आ रहा है कि स्टक नहीं रहना है, आगे बढ़ो, ठीक है। आपको रोज़ क्वार्ट्स और ब्लैक टर्मिनल वेयर करना है जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, सेल्फ लव करोगे, खुद की इम्पोर्टेंस समझोगे, ठीक है। आपको ना ऐसा फील होगा कि अगर कोई आप काम शुरू करना चाहते हो ना तो आप उसको कर तो दोगे, बट डाउट रखोगे, बट वो जब हो जाएगा ना आपको विश्वास नहीं होगा। अच्छा, ये मैंने किया है, मेरे से हुआ है ये सब, ओके। मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ प्रपोजल आ रहे हैं अगर आपकी साइड, बट आप अपने पास्ट में अटके हुए हो, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, यूनिवर्स अगर आपके पास कुछ नया भेज रहे हैं, ठीक है, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो गाइज। यहाँ पे ना आपको खुद को हील करना है, ठीक है।
देखो, यहाँ पे हमेशा के लिए तो कुछ भी नहीं है ना। अगर आज कोई आपकी लाइफ में है तो क्या वो फुल लाइफ के लिए आपके साथ लॉयल रहेगा, ये आज के टाइम पे कुछ नहीं पता है। बट मुझे लगता है कि आपको मैनिफेस्ट करना है उन चीज़ों को जो आपके लिए आपके फ्यूचर के लिए अच्छी हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आप अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए। अगर आप सुंदर हो ना तो खुद को और सुंदर बनाइए, ठीक है। अपनी ड्रेसिंग सेंस हो गई, अपनी ग्रूमिंग हो गई, इस पे आप ध्यान देने वाले हो और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे आप। ओके। मुझे लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनते हैं और उनको बहुत पसंद है म्यूज़िक। और म्यूज़िक आप सैड नहीं सुनो, अच्छे-अच्छे सुनो, तभी आप अपने पास से बाहर आओगे। दुखी भरे सॉन्ग सुनोगे तो दुःख ही लेके आओगे लाइफ में और वहाँ पे ही अटके रहोगे, ठीक है। चलिए गाइडेंस दे दीजिए यूनिवर्स, क्या है? ओके। मुझे लगता है कि कुछ लोग ना यहाँ पे ये ज़रूर बताना कि क्या आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, ठीक है। अगर आपका कोई फ्रेंड है, अगर वो कॉलेज आएगा तो आप जाओगे, अगर वो नहीं जाएगा तो आप नहीं जाओगे, ठीक है। अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, अगर तू कर रही है, अगर तू कर रहा है तो मैं करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा, ठीक है। डिपेंड हो आप बहुत ज़्यादा, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, खुद अकेले जीना सीखो, क्योंकि लाइफ में हर कोई हमेशा के लिए साथ नहीं देता है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट है बट पूरी तरह से नहीं है, जो आपको पूरी तरह से करना है, ठीक है। अपने अंदर वो बैलेंस लेके आइए, आप कंप्लीट हो, आप परफेक्ट हो। और अफर्मेशंस डेली लिखिए, ठीक है। आई एम परफेक्ट, आई एम कंप्लीट, ओके, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम फिट, ये सभी अफर्मेशंस डेली लिखिए, ठीक है। जो आप बनना चाहते हो डेली लिखिए, ओके। और ख़ुद को हील कीजिए और रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट आप लोग वेयर कीजिए, ओके। आप मुझसे भी ले सकते हो और आप अमेज़ोन से भी मिल जाता है। हाँ, आप उसको एनालाइज करके वेयर कर सकते हो, ठीक है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे स्टक रहोगे ना तो ये अबंडेंस नहीं आएगी, ये आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। अगर आ भी जाएंगी ना, अगर स्टक रहोगे ब्लॉकेजेस में तो इंजॉय नहीं कर पाओगे उस चीज़ को, फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए हैप्पीनेस के साथ, ओके। खुश रहने सीखिए हैप्पीनेस के साथ, जो है उसमें जीना सीखिए, पास्ट में नहीं जीना है, ब्लॉकेज नहीं लेके आनी है, ठीक है। मुझे लगता है म्यूज़िक सुनिए, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में म्यूज़िक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आपको बहुत अच्छा लगता है म्यूज़िक लगा के काम करना, म्यूज़िक के साथ ड्राइव करना, ठीक है। ओके, आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, अगर नहीं लगता है तो आप करो, ठीक है। आपको वहाँ पे कोई ना कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आपको मिलेगा आज, अगर आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है। समय निकालिए अपने लिए, अपने ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए, अपने पे टाइम लगाइए और जिस किसी ने बुरा किया है उसको उसके कर्मा पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अकेला रहना तो चाहते हो बट आप अकेले रह नहीं पाते हो, ठीक है। आप कहते हो कि मैं ठीक हूँ अकेला, मैं खुश हूँ, बट आप खुश नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको अकेला वक्त बिताना चाहिए अपने लिए, बट वहाँ पे भी आपको हैप्पीनेस के साथ बिताना है, ठीक है। वो चीज़ें करनी है जिससे आपको खुशी मिले, ना कि आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना है अकेले रह के जो आपको रुलाए, ठीक है। अगर आप खुद को पहचान लोगे ना, वहाँ से आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा टर्न आएगा, बहुत सारे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, ओके। ओके, एंजल्स एंजल्स यहाँ पे बन रहे हैं, देखिए एंजल्स आपके साथ हैं, बटरफ्लाई बन रहा है, यहाँ पे फ्लावर्स बन रहे हैं। हम्म, देखो अभी आपकी लाइफ में ना अबंडेंस आ रही है गाइस, ठीक है। जो आपका कोई रिजल्ट था ना आने वाला वो पॉजिटिव आ रहा है। अगर आप पास्ट में ही अटके रहोगे ना तो आप इंजॉय नहीं कर पाओगे इस मोमेंट्स को, ठीक हो।
और ये ध्यान दीजिएगा अपने ऊपर, ठीक है? क्योंकि आप इतने स्वीट पर्सन हो कि आप बस स्वीट बने रहते हो और लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, फिर आप हर्ट होते हो, फिर आप अकेले रहते हो, फिर आप रोते हो। ये चीज़ें करना बंद कर दो। यूनिवर्स को भी वक़्त दो कि वो आपको समझ पाएँ, आप चाहते क्या हो। उनको क्लियर कट मैसेज दीजिए कि आपको ये चाहिए। अफ़र्मेशंस लिखना शुरू कीजिए। डाउटफुल ज़िंदगी जो आप जी रहे हो उसको आप बंद कर दीजिए। पास्ट को भूलिए, आगे बढ़िए लाइफ़ में, आगे का सोचिए। आपके लिए एक ही मैसेज बार-बार आ रहा है कि आगे बढ़िए। मूव ऑन हो जाइए उस चीज़ से जो आपको स्टक कर रही है। यही मैसेज गाइज़ आपके लिए है। बट मैं एक आपको मैसेज दे देती हूँ यहाँ पे यूनिवर्स का कि यहाँ पे 11-11 भी बना है। सो मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आपकी लाइफ में बहुत ही एक ब्रांड न्यू स्टार्ट आ रही है, जो यूनिवर्स लेके आ रहे हैं। बस आपको एक ही गाइडेंस है कि मूव ऑन हो जाइए उस चीज़ से, जिसमें आपको आपकी इंट्यूशन बता रही है कि मूव ऑन होना है, बट आप हो नहीं पा रहे हो, ठीक है? एक बात याद रखना, अगर आप एक स्टेप लेते हो ना तो यूनिवर्स आपकी पूरी हेल्प करते हैं। वो वही चीज़ आपकी लाइफ में लेके आते हैं जो आपके लिए अच्छी होती है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पेन झेला है आपने, दुख झेला है, बट अब वो सभी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। बहुत ही ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। रेडी रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए उस चीज़ को लेके। ओके, तो चलिए, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। और मुझे लगता है कि आप लोगों पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 काफ़ी हद तक मुझे एनर्जी जो है सेम लग रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पेन भी दिखा है, पास्ट की स्टकनेस भी दिखी है। तो प्लीज़ आप लोग आगे बढ़िए, वर्क कीजिए अपने ऊपर, सेल्फ लव कीजिए। आप स्ट्रेस में हो तो मेडिटेशन कीजिए। सोचने से कुछ भी चीज़ें सही नहीं होती हैं, करने से होंगी। आप एक बार करके देखिए चीज़ें, सब कुछ आपकी लाइफ में आएगा। ओके, सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। और अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।